डियर स्टूडेंट, आज हम लोग HIV की क्रियाविधि को जानेंगे। HIV वायरस कैसे काम करता है, हमारे शरीर को कैसे ये नुकसान पहुंचाता है, बीमारी कैसे उत्पन्न करता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। यह एक तरह का क्या है, RNA वायरस है। हम जानते हैं इसका जेनेटिक मटेरियल किससे बना हुआ होता है, RNA से बना हुआ होता है। हम जानते हैं कि RNA जिनके भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनमें म्यूटेशन की तीव्र क्षमता होती है। वो तुरंत ही अपने नए प्रतिरूप को निर्माण कर लेते हैं और नए नए वेरिएंट को बना सकते हैं। ये जो है CD4 T लिम्फोसाइट को संक्रमित करता है। अब लिम्फोसाइट ही हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो ये इसी को इन्फेक्ट कर देता है। अब ये इन्फेक्ट हो जाएगा तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी निर्माण की काम जो है वो बाधित हो जाएगी, और इसके बाधित हो जाने से दिक्कत क्या होगी, तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की कमी हो जाएगी। HIV के संक्रमण से प्रतिरक्षा प्रणाली काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता लगभग कमज़ोर पड़ जाती है, और जो भी बीमारी होती है वो परमानेंटली ही हमारे शरीर में क्या होती है, रह जाती है। हर तरह की बीमारी पाई जाने लगती है क्योंकि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। तो HIV जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये माइक्रोफेज में, छोटा में आप देखें 2 लाइन 3 लाइन में से, तो HIV शरीर में आने के बाद क्या करता है, माइक्रोफेज में प्रवेश कर जाता है, जहाँ उसका जो RNA जीनोम होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये द्विगुणन करने लगता है। इसको आगे प्रोटीन बनाना होता था, लेकिन ये क्या करता है, द्विगुणन करता है। यानी अब इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA में बदल जाता है और हमारे शरीर से क्रिया करके अपनी संख्या को तेज़ी से बढ़ाता है ना। गुणन करता है माइक्रोफेज में गुणन करने के बाद ये जो HIV T लिम्फोसाइट है उसको संक्रमित कर देता है। HIV T लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, और माइक्रोफेज और T लिम्फोसाइट के नष्ट होने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के वजह से हम लोग समझ गए कि हमारे शरीर में संक्रमण जो है वो आसानी से हो जाएगा। ये जो HIV वायरस है हमारे शरीर में कैसे कैसे काम करता है, 7 चरण में इसके काम होते हैं। पहला बंधन है, तो ये बंधन में क्या करेगा, तो ये जुड़ जाएगा किससे, माइक्रोफेज के साथ। संलयन है, पूरी तरह से फ्यूज कर जाएगा, और वहाँ पर जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के सहायता से उस सेल के अंदर ये DNA का निर्माण करेगा, अपना DNA बना लेगा, है ना। और फिर प्रतिकृति होगा, संयोजन होगा, बाइंडिंग होगा, इसकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर आपको दिया गया है, थोड़ा देखें इसको। ये NCERT का चार्ट दिया हुआ है कि जैसे ही रेट्रोवायरस जो है वो वायरल RNA का कोर है, वो हमारे बॉडी के अंदर पहुँचा, ये हमारे शरीर के सेल को इन्फेक्ट करने लगा। हमारे शरीर के अंदर ये पहुंचा, सेल के अंदर पहुंचा, माइक्रोफेज के अंदर पहुंचा, T लिम्फोसाइट के अंदर पहुंचा, है ना। और ये क्या किया कि वहाँ पर द्विगुणन किया, किसकी सहायता से, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, और DNA वाला जेनेटिक मटेरियल वाला ये बन गया, और फिर वापस जो है ये mRNA का निर्माण करेगा, और फिर ढेर सारा वायरस हमारे शरीर में बन जाएगा। इस तरह से ये काम करता है ना। तो यहाँ पर भी इसी तरह से दिखाया गया है कि ये इन्फेक्शन किया, देखिए ये इन्फेक्ट हो गया हमारा, है ना, इन्फेक्शन बढ़ा, और किस तरह से ये एम्पलीफाई कर रहा है। तो इस तरह से हम आगे अपने अगले क्रम में चलते हैं। अगले क्रम में एक फिगर बचा हुआ है आपका, इसमें किसका, तो वायरस का फिगर बचा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना। ये इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन का कोट है, उसके बाद फैटी लिपिड का बाइलेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ प्रोटीन है ना, और फिर जो है अंदर प्रोटीन का लेयर है ये वाला, और इस तरह से अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया ये RNA का, है ना। 2 मटेरियल देख रहे हैं, 2 थ्रेड के रूप में, और यहीं पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि HIV हमारे शरीर में प्रवेश कर कैसे द्विगुणन करता है, कैसे अपनी संख्या को बढ़ाता है, हम लोगों ने जाना। अगर क्रियाविधि लिखने बोले तो आपको इतना ही शॉर्ट में लिखना है। धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहें, नए वीडियो का आनंद लेते रहें।